ज़िंदगी भर बचाते हैं पैसे, राइट? हमारे हमारे सबके पेरेंट्स ने सिखा रखा है कि आप ज़िंदगी भर पैसे बचाइए और एक घर खरीदिए। क्या आपके पास एकदम से सुपर पावर आ गई कि आप 2 घर खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते ना। तो मतलब हम लोग स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते कि इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है? जबकि हर चीज़ पे आप बोलते हैं कुछ भी आपके पास हो व्हिच इज़ वेरी एक्सपेंसिव उसको प्लीज़ इंश्योर कीजिए, राइट? यू एंड आई नो इट। तो स्कूल्स में क्यों नहीं पढ़ाया जाता ये? See, जब पैंडेमिक चल रहा था तब सबको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए थी। कहीं से भी दिला दो, हॉस्पिटल बेड दिला दो, ऑक्सीजन सिलेंडर दिला दो। तो बाकी सब लोगों का डर सिर्फ उस कोरोना के लिए था। उसके बाद जो होता है उसमें कुछ नहीं। आई ऑल्सो थिंक दैट इंडियंस हैव व्हाट आई कॉल अ हस्बैंड मेमोरी। जब तक था तब तक तो याद रहा, ठीक है, जब तक 3 बार याद दिलाया तब तक ठीक था। बट जैसे ही वो चला गया, वो टाइम खत्म हो गया, देन पीपल हैव फॉरगॉटन अबाउट व्हाट हेल्थ इंश्योरेंस। मुझे सबसे पहले अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद जो पैसे बनेंगे, भाई उनके रिटायरमेंट प्लान बनेगा, आपका घर खरीदने का प्लान बनेगा, पर पहले उनकी प्रोटेक्शन की भाई अगर मैं मर गया तो क्या आगे होगा, राइट? व्हाटएवर इट टेक्स, राइट? हमें लाइन में खड़ा होना उनके लिए, पैसे देने के लिए हम वो करेंगे, दवाई लेके आना है हम लेके आएंगे, राइट? लेट द कस्टमर फोकस दैट। आई थिंक इफ वी आर एबल टू एस्टैब्लिश दैट, more and more people will say why are we not buying insurance, and they will buy more. हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ हैं पॉलिसी बाजार के को फाउंडर एंड चीफ बिजनेस ऑफिसर मिस्टर तरुण माथुर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म पैसा लाइव Thank you so much for having me एंड here. वेलकम टू आवर इंश्योरेंस अवेयरनेस वीक। Oh, thank you. I'm really glad to be here. द मेन एजेंडा, द मेन मोटिव इज कि लोगों को जनरल इंश्योरेंस के बारे में कैसी चीज़ें पता चले, द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग इट एंड द डीमेरिट्स ऑफ नॉट हैविंग इट। सो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं जनरल इंश्योरेंस की। एज इन इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी काफ़ी बढ़ गई है, बट स्टिल बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट मिलेनियल्स, जिनको जनरल इंश्योरेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। सो हाउ वुड यू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, एंड उनके लिए अगर एक छोटा सा आप ब्रीफ में एक आंसर दे पाएँ। See, I think for insurance to become famous, for insurance to become, a word on every Indian's lips, we'll have to do an effort as a country. हम लोग स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते कि इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है? जबकि हर चीज़ पे आप बोलते हैं कुछ भी आपके पास हो विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव उसको प्लीज़ इंश्योर कीजिए, राइट? यू एंड आई नो इट। तो स्कूल्स में क्यों नहीं पढ़ाया जाता ये? या फिर हम कॉलेजेस में क्यों नहीं ये प्रोपेल करते? हम लोग क्यों नहीं हर हिंदुस्तानी से बोल रहे कि यार अगर आपके पास कोई भी एसेट है आप उसको प्रोटेक्ट कीजिए। मैं सबसे एक बहुत सिंपल सी बात पूछता हूँ। हम लोग ना ज़िंदगी भर बचाते हैं पैसे, राइट? हमारे हमारे सबके पेरेंट्स ने सिखा रखा है कि आप ज़िंदगी भर पैसे बचाइए और एक घर खरीदिए। लेकिन घर जब आप खरीदते हो, करोड़ों रुपए घर आते हैं आजकल, राइट? बड़े शहरों में, हाँ, उसका इंश्योरेंस नहीं करा हुआ है। क्या आपके पास एकदम से सुपर पावर आ गई कि आप 2 घर खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते ना। तो मतलब तो फिर उस एक इंश्योरेंस को उसके मतलब घर के रेट के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकता। शायद 1/10,000 के प्राइस में एक इंश्योरेंस आ रही है, वो ले लीजिए। So I think this awareness will come about once people understand the seriousness, and I think for that a lot of us will have to take a lot of efforts to go out there, talk to the public, make sure they're understanding exactly what insurance is and how it's effective. And from an insurance industry perspective, हमारे को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि देखिए क्लेम मिलते हैं, तो एक उसमें शक नहीं है कि आपको क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उसमें कोई कोई प्रॉब्लम आएगी या पेपर वर्क है। अब बहुत कुछ सिंप्लीफाई हो गया है और मेरे हिसाब से लोगों को ट्राई करना चाहिए हर छोटी छोटी चीज़ पे इंश्योरेंस लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्लेम भी मिलता है। आई थिंक दैट फेथ हैज़ टू बी बिल्ट अमंग्स द इंडस्ट्री। ऑल्सो तरुण, मुझे लगता है कि अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया आफ्टर द पैंडेमिक हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, तो फिर कब आएगा? मतलब पैंडेमिक हैज बीन अ वेरी बिग चेंजिंग पॉइंट, इट जस्ट चेंज द एंटायर सिनेरियो। जिन लोगों ने कभी सोचा था कि हम इंश्योरेंस शायद अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, उन लोगों ने बाद में सफर किया। अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली सफर्ड। हो सकता है वो उनकी, मतलब वी वोंट से दैट दे वर इररिस्पांसिबल एनफ फॉर देयरसेल्व्स, बट कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भूल हुई और सबने सीखा। डोंट यू थिंक दैट पैंडेमिक हैज बीन अ वेरी बिग टर्निंग पॉइंट, अ लर्निंग फैक्टर फॉर such people in their lives? एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक आपने एक वर्ड यूज़ किया था पर आप रिट्रैक्ट कर गए, एब्सोल्युटली इररिस्पांसिबल। व्हाई वुड यू से इट्स नॉट? सी, जब पैंडेमिक चल रहा था तब सबको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए थी। कहीं से भी दिला दो, हॉस्पिटल बेड दिला दो, ऑक्सीजन सिलेंडर दिला दो, राइट? आप फेवर्स ढूंढते फिर रहे थे, सबको फ़ोन कर रहे थे और हेल्थ इंश्योरेंस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिकी, राइट? लेकिन अब वही लोग जिन्होंने तब खरीदी थी इंश्योरेंस, आप छोड़िए नई इंश्योरेंस जो नहीं खरीदा वो छोड़िए, जो लोग उसको रिन्यू करना चाहिए था, लोगों ने रिन्यू नहीं करी अपनी इंश्योरेंस कि वो 1 साल है, बीमारी भाग गई, अब बीमारी वापस नहीं आएगी। आपने ऐसा कोई चेंज देखा इन द नंबर ऑफ इंश्योरेंस, लाइक व्हाट पॉलिसी बाजार हैड
before the pandemic, during the pandemic, and again post pandemic? Absolutely. We got phenomenal growth in the number of people buying insurance, buying health insurance during the pandemic. Now, when we look at the people who renew the policy, right, जो जैसे आपने पहले साल लिया, आपको हर साल रिन्यू करनी होती है हेल्थ इंश्योरेंस, राइट? तो टिपिकली क्या होता है, जब जो भी पहले साल खरीदता है, तकरीबन 85 से 90% लोग अगले साल भी उसके पैसे देते रहते हैं और रिन्यू करते रहते हैं। उसके बाद वो फिर आराम से स्मूथ चलता है। पहले साल में लोगों को शक होता है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी होता है, राइट, वो नहीं करते हैं। पर जो जिन जिन लोगों ने पैंडेमिक में खरीदा था, स्पेशली जिन्होंने कोरोना के प्लान्स लिए थे, उनमें से मेरे ख्याल से सिर्फ 50 या 40% लोगों ने एक्चुअली रिन्यू किया। तो बाकी सब लोगों का डर सिर्फ उस कोरोना के लिए था, उसके बाद जो होता है उसका कुछ नहीं। और मेरा पॉइंट ये है कि कोरोना जितने लोगों की मौत हुई कोरोना की वजह से या फिर जो हॉस्पिटल गए कोरोना की वजह से, वो तो सिर्फ कुछ 8 से 12% लोग ही थे। बाकी जो बीमारियां हैं, जो उससे बड़ी बड़ी बीमारियां, महामारियां हैं, वो तो अभी भी हैं। वो उनका क्या होगा? क्या वो नहीं आ सकती? क्या वो आपके घर में नहीं हो सकती? तो आई थिंक लाइक मैं देखता हूँ एक बहुत सिंपल सी डिजीज है आज, डायबिटीज, राइट? मैं आज किससे ही बात करूँ, राइट, यू टॉक टू द एवरी सेकंड पर्सन विल हैव समबडी इन देयर हाउस हु हैज डायबिटीज। क्या इज दैट, डू यू थिंक वो इतनी डेंजरस नहीं है? प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ में नहीं आता। वो एक्चुअली आपने कहा ना कि हर 2 से 3 घरों के अंदर एक है, तो उन्हें लगता है कि इतनी कॉमन है तो शायद डेंजरस नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है। कोरोना भी तो हर घर में था, तब तो डेंजरस लग रहा था वालों। अब वो एकदम से न्यू आ गया था ना, इसलिए थोड़ा नई चीज़ है ना, हाँ, न्यू शाइनी ऑब्जेक्ट्स, फॉरेन या वेरिएंट आ गया या तो घबरा गए। बिल्कुल सही। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक पीपल हैव बीन इररिस्पॉन्सिबल। आई ऑल्सो थिंक दैट इंडियंस हैव व्हाट आई कॉल अ हस्बैंड मेमोरी। जब तक था तब तक तो याद रहा, ठीक है, जब तक 3 बार याद दिलाया तब तक ठीक था, बट जैसे ही वो चला गया, वो टाइम खत्म हो गया, देन पीपल हैव फॉरगॉटन अबाउट व्हाट हेल्थ इंश्योरेंस इज। एंड आई थिंक somewhere it is our responsibility to bring back, it's not about the fear, it's about what happens when you're not covered, what happens when आपका हॉस्पिटल बिल जब तक 50-60 हज़ार रुपये है शायद आप मैनेज कर लोगे, 1 लाख रुपए तक भी है तब भी आप पैसे जुटा के मैनेज कर लोगे। पर आज जो भी प्रोग्राम देख रहा है या जिन लोगों को आप जानते हो, उनसे पूछना कि आपके पास अगर कल कोई हॉस्पिटलाइज हो गया और 10 लाख रुपए का बिल आ गया, अब में से कितने लोग अपने अफोर्ड कर पाएंगे, कितने लोग लोन अप्लाई कर पाएंगे, और उनमें से कितने लोगों को भरोसा है कि लोन भी मिल जाएगा? ठीक है, हर चीज़ एक ज़रूरत के टाइम पे, कोई भी चीज़ जैसे लोन होता है ज़रूरत के टाइम पे नहीं मिलेगा आपको, राइट? तो फिर प्रॉब्लम वही है कि वाई डू पीपल नॉट थिंक ऑफ इट। आज एक 10 लाख का इंश्योरेंस महज 8 से 10 हज़ार रुपये के बीच में आता है। उसको आप महीने पे देखिए, आपका 1,000 रुपये महीना भी नहीं बन रहा। और लेकिन पिक्चर देखने जाना और 750 रुपये का टिकट, अब देखिए ऐसे पैसे निकलते हैं लोगों के जेब से। बस आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम दैट वी हैव टू सॉल्व। दैट्स राइट। कंज्यूमर का बिहेवियर बदलना है एंड आई थिंक उनके माइंड में अवेयरनेस, बट अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, अवेयरनेस कहाँ से मिलेगी? सी अवेयरनेस, सी सब कुछ तो मैं और आप नहीं कर सकते हैं। हम कितने एडवर्टाइजिंग बजट्स लगाएं, कितने करोड़ रुपए खर्च करें कि टीवी में जा जाके बोलें कि हेल्थ इंश्योरेंस खरीदिए। आई थिंक समवेयर इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीबडी हु केयर्स अबाउट एनीवन टू स्प्रेड दिस मैसेज। सो इफ़ यू रियली केयर अबाउट समबडी, राइट, लाइक आई रियली केयर अबाउट माई फैमिली, तो मुझे डर लगता है अपनी फैमिली के लिए। मुझे 2 तरीके से डर लगता है कि एक, कि अगर हम में से कोई बीमार पड़ गया और हम हॉस्पिटल गए या हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ गई, तो क्या मैं उनको बेस्ट केयर दे पाऊँगा? अगर नहीं दे पाऊँगा तो आंसर यही है ना कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस खरीदे, हाई सम इंश्योर्ड खरीदे, 15 से 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस खरीदिए। दूसरा डर ये रहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया और मैं सोल ब्रेडविनर हूँ अपने घर का, मैं मेरे ही मतलब हाँ, एब्सोल्युटली राइट, आई एम व्हाट आफ्टर मी। एंड व्हेन आई से व्हाट आफ्टर मी, नॉट जस्ट कि सपोज आज मेरी सैलरी 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख रुपए तो कहीं से आ जाएंगे, लेकिन उनको तो अब 40 साल और जीना है। तो 40 इंटू 5 इतने, मतलब ये कहाँ से आएंगे पैसे? तो क्या आप सिर्फ 50 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस कराएंगे या 2 करोड़ का कराएंगे? आई थिंक वो क्वेश्चन आंसर करना बहुत ज़रूरी है। बट आई फील कि जिसके लिए भी आप केयर करें उसको ही समझा लीजिए। आई थिंक अगर आज आप जाके अपने बेस्ट फ्रेंड को बता दें कि जी इंश्योरेंस ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं जाके वही करूँ और हर रोज़ करें और वो आगे जाके करें, जिसको बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। बट मार्केटिंग नहीं, इट्स नॉट फॉर गेन, फॉर द फैक्ट दैट यू एक्चुअली गिव गुड एडवाइस। हमारे यहाँ पे कुछ एडवाइजर्स हैं, राइट, वो टर्म इंश्योरेंस बेचते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस बेचते हैं। आप उनसे मिलेंगे, वो किसी भी सेल्स की तरह है, राइट, देर यंग, दे एंजॉय देमसेल्व्स। बट अगर हमसे एक बात पूछो कि आपको कितना मज़ा आता है, वो एक बात आपको हमेशा बताएंगे कि ठीक है, हमारे पैसे बनते हैं, हमारे घर का चूल्हा जल रहा है इस सैलरी से या इस इंसेंटिव से,
बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि जो हम करते हैं वो अच्छा करते हैं, क्योंकि जब हमारा प्रोडक्ट यूज़ होगा, जब कस्टमर हॉस्पिटल में होगा, ठीक है, और उसको पैसे चाहिए होंगे और जब उसके पैसे मिलेंगे, तो याद रखेगा कि यार उसकी तरुण से बात हुई थी और तरुण ने उसको बताया था कि इतने का प्लान ले लें और मैंने उसको ने पुश किया था मुझे और मैंने ले लिया, बहुत अच्छा हो गया, राइट? सो सिर्फ दुआएं मिलती हैं, राइट? और उनको भी ये लगता है, मुझे लगता है कि अगर आपने वही चीज़ रिकमेंड की किसी को तो आपको भी दुआएं मिलेंगी। दुआएं तो फ्री में बड़ी अच्छी होती हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? Tarun, if I'm not wrong, Policy Bazaar started in 2008. What were the challenges then versus what are the challenges now? उस टाइम तो इंश्योरटेक नाम का वर्ड ही नहीं होता था। मतलब एक ऐसा एग्रीगेटर कि हाँ सब जाकर वहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पे अपनी मर्जी का कुछ भी खरीद लें, इट्स काइंड ऑफ इंश्योरेंस की शॉपिंग कर ले। देयर वाज नथिंग लाइक दैट। उस टाइम क्या चैलेंजेस थे वर्सेस मार्केट में अभी एग्जिस्टिंग चैलेंजेस क्या है? देखिए, कीचड़ में ही कमल उगता है और हमें उस टाइम ये लगता था कि जो 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 प्रोडक्ट्स थे मार्केट में, जो टेक्नोलॉजी थी मार्केट में, वो उस टाइम पे बहुत ही रूडिमेंटरी थी। तो हम लोगों को ये समझ में आ गया था, हमारा मिशन यही है कि भई हमें एक्चुअली गुड प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स बनाने हैं। सो सी इफ यू लुक एट इट इन 2008 हेल्थ इंश्योरेंस वाज़ हार्डली एनीथिंग, टर्म इंश्योरेंस वाज़ नॉट हर्ड ऑफ। टर्म इंश्योरेंस वर्ड ही नहीं पता था लोगों को, राइट? एंड ठीक है, देयर वाज़ कार इंश्योरेंस, देयर वाज़ सेविंग्स है, एलआईसी पॉलिसीज़ बहुत बिकती थी, हमारे घर में भी थी, मेरे पास भी थी। बट सिर्फ प्योर प्रोटेक्शन के नाम पे कुछ नहीं था। सो आई थिंक आवर चैलेंज बैक देन वाज़ हाउ डू यू मेक protection the number one priority for each and every Indian, right? Somewhere, if you look at it, and if you look at whatever we've invested in, it's been around just protection. So whether it is health, whether it is term, now I'm talking about assets like home, you're talking about your pets, anything, right? Basically covering anything you care for, right? That was a challenge back then. I think now, while our mission remains the same, right? We want every middle class family to be protected, period, right? The mission is the same, but I think challenges have evolved now, right? Because I think we've done a fairly good job of popularizing both term and health insurance. Not just us, I think the insurance companies have done a fantastic job. I also think the regulator is doing a fantastic job now, allowing product innovation, not putting lot of barricades in front of product innovation. वो बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, but I think there's a long way to go, especially in terms of, like you said, I think that's the most important part, awareness. हम लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, बट हम लोग को ये मैसेज कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाएं? अब एडवर्टाइजिंग है, मैं मानता हूँ, बट कितनी? मैं चाहता हूँ कि इंश्योरेंस का भी ऐसा ही हो, जहाँ बच्चे अपने घर जाएं और बोलें देखो मैंने इंश्योरेंस के बारे में सुना है, कितनी अच्छी चीज़ है। थोड़ी बोरिंग है, मैगी से तो कम बोरिंग ही रहेगी, हमेशा बोरिंग रहेगी, लेकिन कम से कम इंपॉर्टेंट तो है। और शायद उन पेरेंट्स को समझ में आए कि यार जो चीज़ ये लोग पढ़ रहे हैं शायद हमने नहीं पढ़ी थी, इम्पॉर्टेंट है और शायद उससे फ़र्क पड़ेगा। तो आई थिंक प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन वहीं से स्टार्ट हो जानी चाहिए और एटलीस्ट उसका महत्व तो समझ में आना चाहिए लोगों को। जब अकाउंटिंग पढ़ सकते हैं तो इंश्योरेंस क्यों नहीं पढ़ सकते? मतलब जो चीज़ ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ सकते हैं तो इंश्योरेंस तो ज़रूर पढ़ सकते और मैंने देखा कि लोग जब भी मैं मरने का वर्ड यूज़ करता हूँ, जैसे आप भी थोड़ा सा पीछे हट जाते हो, क्यों? वाई आर वी स्केयर्ड बिकॉज ऑफ टॉकिंग अबाउट डेथ? सबने मरना है, बट व्हाट इफ आई डाई बिफोर माई टाइम, व्हाट इफ आई डाई बिफोर माई वर्किंग ईयर्स, व्हाट इफ आई डाई बिफोर मेरी सेविंग्स पूरी ना हो जाए? तो फिर उसके लिए टर्म इंश्योरेंस है। टर्म इंश्योरेंस बहुत सिंपल होता है, आप हर महीने या फिर हर साल कुछ पैसे दीजिए और आपने एक अमाउंट सेलेक्ट कर लिया है, आपने बोला कि आपने 1 करोड़ की या 2 करोड़ की आपने इंश्योरेंस ले लिए। अब पहला प्रीमियम देते ही अगर आप कभी भी आगे जाके किसी की मौत होती है, उसकी फैमिली को वो 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। आज की इनकम क्या आपको लगता है 1 करोड़ बहुत है? कल आपकी इनकम बढ़ जाती है, आपको अफोर्डेबल बढ़ जाती है, तो एक और प्लान लीजिए, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, इसी प्लान को अपग्रेड कीजिए 3, 4, 5 करोड़ का, जैसे जैसे आपकी रिटायरमेंट के पास आते जाए, ताकि कुछ भी हो आपका एक अमाउंट हो, ताकि अगर आपको कुछ हो गया आपकी फैमिली के पास आए। जो बाकी इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं उनमें बड़े तरीके के प्लान है, राइट? आपके कुछ यूनिट लिंक प्लान्स हैं, कुछ गारंटीड प्लान्स हैं, कुछ नॉन पार्टिसिपेटिंग, कुछ पार्टिसिपेटिंग। इनकी सबकी डेफिनेशन समझाऊंगा, बट आपको वो एक इन्वेस्टमेंट एंगल से देखना है। जैसे आज आप सेविंग्स को देखते थे, आप आज एफडी को देखते हैं या शेयर्स में पैसे डालते हैं, उसी के बीच में ये भी कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। मुझे लगता है इंश्योरेंस ज़्यादा अच्छे सेविंग्स ऑप्शंस हैं, बट वो डिबेट शायद चलता रहेगा, वो तो हमेशा ही रहेगा। rightly said that. Also, coming back to the size of the Indian insurance industry, there are so many countries जिनकी GDP भी इतनी नहीं है, उतना हमारी इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री का साइज है. But where do you see in another
3 to 4 years, 5 years, say for about. You see, with all the advent on technology, the reality is that both the life and the general insurance markets are only growing by about 17 to 18%, right, year on year. But is it enough for a country like India? Do you think? No, Is it's it? not. Of course not, because when you look at the penetration, it's still less than 4%. So, is it enough? Absolutely not. But what do we need to do to go ahead? I think that's the important part. See, from if you look at from a pure 2025 perspective, you will I think we will today the entire premium of the country. So new premiums in life, or like if you look at general insurance, right? It's about 2,50,000 crores, about 2.5 trillion rupees. I think that should go somewhere around 4 trillion by 2025, and similarly, in life should go to about 5 trillion in terms of new business. But this will be a broad estimate basis the current rates, right? Where we would like it to be is somewhere around 15 odd trillion rupees, right? Uh, how will it get there? It will get there if everybody starts understanding that insurance is actually cheaper than the alternate. So ऐसा तो है नहीं आज कि ये खर्चा नहीं हो रहा. हेल्थ केयर का खर्चा आज ओनली अबाउट 40% ऑफ इट जो तो इंश्योरेंस से होता है. 60% लोग अपनी जेब से कर रहे हैं, लोन से कर रहे हैं. अगर ये सब आ जाए तो आपका आज जो हेल्थ का प्रीमियम है वही अपने आप में ही करीबन 1.5 लाख करोड़ हो जाएगा, right, in itself. Health insurance premiums, right, if you really look at it. So that kharcha goes in there. Then if you start insuring all your other assets, your liabilities, etc., I think that can actually take our country to being at least at a stage of about 6.5 to 7% penetration. I know it's a lot to ask for, इतना होता नहीं है, but I think honest attempts can be made, and we could be there. It could be the largest industry by that time. in By my view. 2025. Absolutely. Do you It could be. see? Do you see India becoming the largest industry? Say for not about 2 years, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद, do you see India becoming largest? India, okay, no, okay, we're talking two different things. I'm saying insurance in India and India. I don't have a view on what India can. I think India already has it to become the largest. There's no doubt about it. Will it नहीं, become I'm the not largest? talking about economy. I'm talking about the insurance. I'm saying insurance in India. Yeah. Insurance in India, yes, I think has the ability to become the largest across, but there's a difference, that difference, like I said, has to come from the people. In the UK, the US, Europe, etc., you are talking, double-digit insurance, right? Double-digit क्या मतलब more than 50% any which ways. India में तो बहुत ही कम है. So can we grow 10x in terms of penetration percentages? No, I don't think realistically that's possible. Also, there's only a particular amount of the country which earns money, right? Or rather, which comes under insurable scheme. But then again, is every person insurable? Yes. You have crop insurance, right? तो क्या हर फार्मर क्रॉप इंश्योरेंस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? उसके लिए तो सब एप्लीकेबल होंगे, राइट? आई डोंट थिंक बेरोजगारी तो इतनी नहीं है, तो जितने रोजगार लोग हैं वो सब इंश्योरेंस ले लेंगे, उनसे आधे लोग लेने लगे, then I think we are sorted and we could be. चैलेंज क्या आ रहा है? हम क्यों नहीं बन पा रहे हैं? Awareness, trust, belief, education, और कुछ नहीं चैलेंज. लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा होता है. आप किसी भी फार्मर के पास जाइए और बोलिए कि यार आपका क्रॉप है, भाई बारिश नहीं आई टाइम पे, धूप नहीं निकली, आपने पहले सो कर दिया, बाद में कर दिया, ये सब कुछ क्रॉप इंश्योरेंस में कवर होगा? वो बोलेगा हाँ. पर आज कौन जा रहा है फील्ड्स में, कौन बता रहा है उनको कि ऐसा कोई प्लान अवेलेबल है? क्या उसका सही यूज़ हो रहा है, वो कर रहे हैं? मतलब आई डोंट नो द चैलेंजेस, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन क्रॉप इंश्योरेंस, बट आई थिंक दैट इफ आई वाज अ फार्मर एंड इफ आई थॉट दैट देयर इज जेन्युइन वैल्यू इन बाइंग इट, और कुछ ऊपर नीचे नहीं है, तो मैं पक्का खरीदूंगा. क्यों नहीं खरीदूंगा? बहुत रिस्क होता है फार्मिंग में. दैट रिस्क गेट्स मिटिगेटेड is how I look. So whether it is, today we run, we look at all the claims that were rejected, and we run it through our system, and our system is able to identify which claims could have been paid but were probably not understood properly, and we pass that back to the insurance company and say that okay, this seems like an error, and of course insurance companies are there to pay, and they go through that same data and they say yes, so we pay and the customer gets paid. So imagine, today we are not deciding the claim, that is the insurance company's prerogative, but we are just finding out the broad areas where we find some problems. So from a customer's perspective, he's at ease कि यार अगर claim बनता होगा तो मिल जाएगा. So I think that's our core role today. This is what a consumer, a customer actually wants. That maybe I can sleep carefree when I know that I have you with me, right?
I hope so. Yeah. Well, thank you so much, Tarun, for having this informative conversation. और उम्मीद करते हैं कि इन बहुत सारे जवाब से हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो थोड़े से अवेयर हो गए हों। और अगर अभी भी आपको अवेयरनेस चाहिए then we are still there for you, right? And you know where to Absolutely. go. Absolutely. Well, thank you so much, Tarun, for being with Thank you. us. Thank you so much for having me, and it was a pleasure talking to you. Thank you.